तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। ऐसा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे थे संधि चैप्टर के ऊपर। तो आज हम संधि चैप्टर में स्वर व्यंजन संधि पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने स्वर संधि को कम्प्लीटली पढ़ लिया था, तो आशा करता हूँ कि वो आपको पूर्णतया समझ में आ गई होगी। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा ये है कि किसी व्यंजन वर्ण के बाद किसी स्वर या व्यंजन का योग से उत्पन्न होने वाले ध्वनि परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने स्वर संधि पढ़ी थी। स्वर संधि के अंदर क्या था कि यदि स्वर के बाद में स्वर हो तो उनसे उत्पन्न भी क्या होता है, स्वर। ये तो है स्वर संधि कि पहला वर्ण भी स्वर हो, दूसरा वर्ण भी स्वर हो, उनसे जो उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन होगा वो भी स्वर में ही होगा। वो तो थी व्यंजन संधि थी हमारी। लेकिन आज हम स्वर संधि थी, आज हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। तो व्यंजन संधि में क्या होगा कि एक तरफ व्यंजन होगा और दूसरी तरफ व्यंजन भी हो सकता है और स्वर वर्ण भी हो सकता है, लेकिन उनसे जो ध्वनि परिवर्तन उत्पन्न होगा उससे व्यंजन का साउंड आएगा, यानी वो व्यंजन होगा। और यही व्यंजन संधि है कि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण, कि जैसे प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, और उनसे उत्पन्न जो होगा वो व्यंजन होगा। और इसके अंदर हम कई नियम पढ़ेंगे। जैसे प्रथम पहला नियम क्या कहता है कि प्रथम वर्ण के बाद यदि तृतीय वर्ण हो, उसके बाद में यदि तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, अंतःस्थ वर्ण हो और स्वर वर्ण हो तो उनके बाद हमेशा तृतीय वर्ण बनेगा। जैसे कि पहला, और इससे हम 5 नियम बना सकते हैं। कै के लिए कि कै के बाद में यदि ग, घ, ये हो तो ग बनेगा। च के बाद में यदि झ, झ, र हो तो य बनेगा। ट के बाद में ड, ढ, ल हो तो ड बनेगा। त के बाद में ध, ध, व हो तो द बनेगा। प के बाद में ब, भ, स्वर हो तो ब बनेगा। जैसे कि ये क है, क के बाद में यदि क के बाद में इन इतनों में से अगर कुछ भी हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, तृतीय वर्ण ग बनेगा। जैसे नियम पहला क्या है कि क के बाद में यदि ग हो, घ हो, ज हो, झ हो, ड हो, ढ हो, द हो, द हो, भ हो, य, र, ल, व और स्वर वर्ण हो तो उसके बाद में हमेशा ग बनेगा। जैसे दिक धन गज बराबर बन गया दिग्गज। जैसे कि पहला वर्ण क्या है इसके अंदर, पहला वर्ण क है इसके अंदर, फिर उसके बाद में इसके अंदर ग है, तो हमेशा इसके बाद में जो वर्ण बनेगा आगे वो आधा वर्ण बनेगा। तो दिक क की स्थान पर क्या आधा वर्ण आ जाएगा। जैसे दिक का हो जाएगा दिक, दी, आधा, आधे क की जगह आ जाएगा आधा ग, दिक, और गज का गज तो बन जाएगा दिग्गज। उसी तरीके से दिक धन भ्रमित हो जाएगा दिग्भ्रमित, प्राक धन घटित हो जाएगा प्राक घटित, वाक धन जनित हो जाएगा वाग जनित, वाक धन लब हो जाएगा वाग लब, वाग धन दंता हो जाएगा वाग दंता, और दिक धन अंबर हो जाएगा दिगंबर। आशा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते, दूसरा है च के बाद में माय डियर स्टूडेंट्स, च के बाद में इन व्यंजनों से कुछ भी उदाहरण नहीं बन रहे हैं, सिर्फ स्वर से बनते हैं। कि च के बाद में यदि स्वर हो तो च के स्थान पे ज हो जाएगा और मात्रा लग जाएगा। जैसे पंच धन आब बराबर बन गया पंजाब, तो इसमें आधा च है, उसके बाद के अंदर उसमें आ है, तो च के स्थान पर ज बन जाएगा और आ की इसमें मात्रा लग जाएगी, तो ये बन जाएगा पंजाब। आधा ज उसके अंदर आ की मात्रा लगने से बन गया जा, बन जाएगा पंजाब। उसी तरीके से पंच धन उपदेश पंजुपदेश, पंच धन उक्ति पंजुक्ति, अच धन अंत अजंत, अच धन आगम अजागम। और अगला है ट के बाद में यदि ग हो, घ हो, ज हो, झ हो, ड हो,
ढह हो, दह हो, धह हो, भह हो, भय हो, य रे ल व और स्वर हो तो यहाँ पर बन जाएगा डह, आधा डह। जैसे सट धन ग्रंथ, सट धन ग्रंथ, सट ग्रंथ, यानी कि ट आधा ट है, आधे ट के बाद में ग है, तो इसके स्थान पर आधे ट के स्थान पर आधा ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा से आधा ड और ग्रंथ का ग्रंथ, षड ग्रंथ। उसी तरीके से षट धन घटना, षड घटना, षट धन जन्म, षड जन्म, षट धन दर्शन, षड दर्शन, षट धन उपदेश, षट उपदेश, षट धन भाग, षड भाग। अगला है त के बाद में यदि ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, ल, य, र, व और स्वर हो तो आधा द बन जाएगा। जैसे सत धन गति बराबर बन जाएगा सदगति, क्योंकि आधा त है, उसके बाद में ग है, आधे त के बाद में ग है, तो त के स्थान पे बन जाएगा आधा द, तो ये बन जाएगा स आधा द पूरा ग और ती, सत गति। और इसी तरीके से सत धन वचन, सदवचन, जगत धन अम्बा, जगदम्बा, महत धन आकांक्षा, महदाकांक्षा, उत धन योग, उद्योग या उ यादा द उद्योग, भगवत धन आराधना, भगवत आराधना। अगला है यदि प के बाद में जय हो, द हो, ध हो, ये हो, स्वर हो तो यहाँ पर ब बन जाएगा। जैसे अप धन जय, अब्ज जो कमल का प्रतीक है, इसमें आधा प है, उसके बाद में जय है, तो आधे प के स्थान पे हो जाएगा आधा ब, तो ये बन जाएगा ए ब और जय, अब्ज, अब्ज जो कि कमल का प्रतीक है। इसी तरीके से सूप धन आ गए, सुबह गए, अपधन द, अब्द बादल का प्रतीक है, अपधन धी, अब्दी वर्ष का प्रतीक है, और अपधन धी, अब्दी सागर का प्रतीक है। नियम दूसरा, ये इतनी देर से पहला नियम चल रहा था, अब नियम दूसरा है संधि का कि त या द के बाद में यदि ज हो तो त या द के स्थान पर आधा ज हो जाएगा। जैसे सत धन जन, सज्जन, जैसे आधा त है, उसके बाद में ज है, तो आधे त के स्थान पर हो जाएगा आधा ज, तो ये बन जाएगा स आधा ज पूरा जन, सज्जन। इसी तरीके से सत धन जगती बन जाएगा सजगती, उत धन ज्वल बन जाएगा उज्ज्वल, उत धन ज्वल बन जाएगा उज्ज्वल, भावत धन यावत है यहाँ पर, यावत धन जीवन बन जाएगा यावत जीवन, महत धन जगती बन जाएगा महत जगती। नियम तीसरा क्या कहता है कि त या द के बाद में यदि ड हो तो उस त या थ के स्थान पर आधा ड हो जाएगा। जैसे उत धन डीन बराबर बन जाएगा उड्डीन जो कि पक्षी है, उत धन डयन बराबर बन जाएगा उड्डयन जो कि विमान है। नियम चौथा क्या कहता है कि त के बाद में यदि ल हो तो त के स्थान पे आधा ल हो जाएगा, और ये आगे वाला ल वैसे का वैसे रह जाएगा। जैसे उत धन लेख बराबर हो जाएगा उल्लेख, इसके अंदर आधा त है प्लस उसके बाद में ल है, तो इस त के स्थान पर आधा ल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा उल्लेख, उल्लेख। और उसी तरीके से ये बन जाएगा भगत, भगवत धन लीन, भगवलीन, उत धन लिखित, उल्लिखित, कृत धन लोल, कलोल, पत धन लव, पल्लव। नियम पांचवा क्या कहता है कि क के बाद में यदि है हो तो क के स्थान पे तो हो जाएगा ग, और है के स्थान पर हो जाएगा घ। क के स्थान पे हो जाएगा आधा ग, और है के स्थान पे हो जाएगा पूरा घ। जैसे कि ये लिखा हुआ है वाक धन, वाक धन हरि, यहाँ पर लिखा हुआ है वाक धन हरि, वाक धन हरि, तो यहाँ पर आधा क है, आगे पूरा है, तो क के स्थान पे तो हो जाएगा आधा ग, और है के स्थान पे हो जाएगा पूरा घ। और ये वाक का वाक, वैसे का वैसा, और उसके बाद में
री वैसा का वैसा, तो ये बन जाएगा वाघहरी। उसी तरीके से दिकदन हरण बन जाएगा दिग्हरण, वागदन हंता वाघंता, दिकदन हनन दिग्हनन। छठवां नियम क्या कहता है कि यदि त के बाद में है हो तो त के स्थान पे आधा द और है के स्थान पे पूरा ध बन जाएगा। पिछला नियम क्या था कि यदि क के बाद में है हो तो क के स्थान पे ग और है के स्थान पे घ, और ये नियम कहता है यदि यही है त के बाद में अगर है हो तो त के स्थान पे द आधा द और है के स्थान पे पूरा ध बन जाएगा। जैसे तत् धन हित बराबर तद्दित बना हुआ है, तो ये हो जाएगा तत् धन हित तद्दित। तो आधा त है इसके स्थान पे तो बन जाएगा आधा द, और ये है इसके स्थान पे बन जाएगा पूरा ध, और ही के स्थान पे हो जाएगा धी, और यहाँ पर त का त और हित त का त, तो ये बन जाएगा तद्धित। और उसी तरीके से हम देखें तो पतधन हति पद्धति, उत्धन हरण उद्धरण, महतधन हानि महदानी। सातवां नियम कहता है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद यदि तृतीय वर्ण के बाद प्रथम वर्ण हो, द्वितीय वर्ण हो या स हो तो इनके स्थान पर प्रथम वर्ण बन, तो तृतीय वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण बन जाता है। जैसे इसके अंदर पहला नियम देखते हैं ग, तृतीय वर्ण क्या है ग, ग के बाद में यदि क हो, ख हो, च हो, छ हो, ट हो, ठ हो, त हो, थ हो, प, फ हो, स हो, तो इनके स्थान पे आधा क हो जाएगा। जैसे प्राक धन कथन प्राक खतन। जैसे ग है, ग के बाद में यदि क है तो इसके स्थान पर आधा, इस ग के स्थान पर आधा क हो जाएगा। जैसे तो ये बन जाएगा प्रा आधा क कथन प्राक कथन। और उसी तरीके से वागदन चर्चा वाक चर्चा, प्रागदन टीका प्राक टीका, वागदन पतित वाक पतित। अगला है कि ड के बाद में यदि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, क, प, फ और स हो तो आधा ट बन जाएगा। जैसे सट धन कोण षटकोण। जैसे आधा ड है प्लस उसके बाद में क है तो आधे ड के स्थान पे आधा क बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आधा ट बन जाएगा। ड के स्थान पे ट बन जाएगा तो ये बन जाएगा स ट कोण। और उसी तरीके से बन जाएगा षट धन चारण षट धन चरण षट चरण, षट धन टीका षट टीका, षट धन तीर्थ षट तीर्थ, षट धन सर्ग षट सर्ग। अगला है द के बाद में तो अगला कहता है कि द के बाद में यदि क हो, ख हो, त हो, थ हो, प हो, फ हो, स हो तो उसके बाद में आधा त बन जाएगा। जैसे सतधन फल बराबर शतफल, तो आधा द है, आधे द के बाद के अंदर यहाँ पर फ है तो यहाँ पर द के स्थान पे आधा त बन जाएगा, तो ये बन जाएगा स द के स्थान पे त और फल का फल, तो बन जाएगा सतफल। उसी हिसाब से सदधन संग सत्संग, विपद धन काल विपत काल, उद्धन पन उत्पन्न, शरद धन काल शरद काल, शद धन कर्म सत्कर्म। आठवां नियम कहता है कि त के बाद में यदि च या छ हो तो त के स्थान पे च हो जाएगा। जैसे उत्धन चारण उच्चारण। जैसे आधा त है उसके बाद के अंदर च है तो छ त के स्थान पर आधा च हो जाएगा। जैसे उ त के स्थान पे हो जाएगा आधा च और चारण का चारण तो उच्चारण। उसी तरीके से सतधन चरित्र बन जाएगा सच्चरित्र, उत्धन छल बराबर बन जाएगा उच्छल, शरत धन चंद्र बराबर बन जाएगा शरत चंद्र, महत धन चर्चा बराबर बन जाएगा महत चर्चा। अगला नियम है 9वां कि त के बाद में यदि ट या ठ हो तो ट बन जाएगा। जैसे त के स्थान पे आधा ट बन जाएगा। जैसे सत धन टीका बराबर षट टीका, आधा त है उसके बाद में ट है तो त के स्थान पे आधा ट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा स
त के स्थान पे बन जाएगा टे, और टीका का टीका बराबर बन जाएगा सट्टी का। तत धन टंका बराबर बन जाएगा तट टंकार। तत धन टीका बराबर बन जाएगा तट्टिका। महत धन टेक बराबर बन जाएगा महटेक। नियम 10वां नियम क्या कहता है, यदि कै चे टे ते पे इनके बाद में यदि न या मैं हो, कि कै चे टे ते फे इनके बाद में यदि न या मैं हो तो कै के स्थान पे तो आधा डे, च के स्थान पे ये, टे के स्थान पे ण, और त के स्थान पे न, और पै के स्थान पे मैं बन जाता है। जैसे पहला है कै के बाद में यदि न या मैं हो तो डे बन जाएगा। जैसे वाक दन नमन बराबर बन जाएगा वाड नमन। जैसे कै के बाद में न है तो कै बदल जाएगा डे में, अणे में, तो ये हो जाएगा वा, कै के स्थान पे ण और नमन। उस तरीके से वागदन मय वाणमय, प्रागदन नियम प्रांग नियम। ट के स्थान पे यदि मैं हो तो बन जाएगा अणे। जैसे सट धन मुख बराबर षणमुख। ट के बाद में मैं है तो ट के स्थान पे हो जाएगा अणे, तो ये बन जाएगा शैणमुख। सट धन मार्ग षणमार्ग। उसी तरीके से ट के बाद में यदि न हो, ट के बाद में यदि न हो तो बन जाएगा अणे, तो ट के स्थान पे अणे हो जाएगा, न के स्थान पे पूरा अणे हो जाएगा। ट के स्थान पे आधा अणे और न के स्थान पे पूरा अणे। जैसे षट धन नव, जैसे ट और ट के बाद में न है तो ट के स्थान पे तो हो जाएगा पूरा अणे। जैसे षट धन नव है तो ट के स्थान पे हो जाएगा आधा अणे, और न के स्थान पे हो जाएगा पूरा अणे, और श का श और व का व, तो ये बन जाएगा षणनव। षट धन नियम का बन जाएगा क्षण नियम। त के बाद में यदि न या मैं हो तो त के स्थान पे न हो जाएगा। जैसे उत धन नव बराबर बन जाएगा उन्नव। उत धन माद बराबर बन जाएगा उन्माद। उत धन नयन बराबर बन जाएगा उन्नयन। अगला है कि प के बाद में यदि न या मैं हो तो उसके स्थान पे मैं हो जाएगा। जैसे आप धन मय तो बन जाएगा आममय। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। ओ सॉरी, कुछ और थोड़ा रह गया। 12वां नियम है कि न या मैं के बाद में यदि व्यंजन वर्ण हो तो आता है अनुस्वार, और स्वर्ण वर्ण हो तो मात्रा लग जाती है। जैसे यह न या मैं के बाद में यदि व्यंजन वर्ण आया तो न या मैं के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, और न या मैं के बाद में यदि स्वर वर्ण आता है तो न या मैं के स्थान के ऊपर हम मात्रा, न या मैं के स्थान पर मात्रा लगा देंगे जो कि स्वर के साथ आई हो। जैसे कि मृत्युम धन जय, मृत्युंजय। जैसे इसके अंदर मैं के बाद में जय व्यंजन आया है तो हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है, मैं के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग किया है। जैसे ये बना मृत्युम धन जय, मैं के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग कर लिया तो ये बन गया मृत्यु जय, मृत्युंजय। ठीक है। उसी प्रकार से अहम धन कार अहंकार, भयम धन कर भयंकर, प्रलयम धन कर प्रलयंकर। और उसी प्रकार अगर यहाँ पर अन धन अंत अस्वर आया है तो उसके स्थान पे हम मात्रा लगाए। जैसे ये आ गया अन धन अंत, तो ए का ए आधा न है लेकिन इसके साथ इस ए की मात्रा लग जाएगी तो ये बन जाएगा पूरा, और अंत का अंत तो ये बन जाएगा अनंत।
उसी प्रकार समधन आदर समादर सन अनधन इच्छा अनिच्छा अनधन एक अनेक। 13वां नियम है कि मैं के बाद में यदि मैं हो तो ये मैं यथावत रहता है। जैसे समधन मेलन बराबर सम्मेलन कि मैं है उसके बाद में भी मैं है, तो ये जो पहले वाला मैं है ये यथावत रहेगा। स मैं मेलन। जैसे सम के बाद में समधन मुख सम्मुख समधन मिश्रण सम्मिश्रण समधन लिखित मिलित सम्मिलित। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में स्वर संधि कंप्लीट कर ली और इस क्लास में हमने व्यंजन संधि पूरी पढ़ ली। तो आगे की क्लास में हम विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे और आशा उम्मीद करता हूँ कि यह आपको क्लास समझ में आई होगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।